हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की हम बात करें तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। यह जो फिंगर है शनि फिंगर है, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है। और इवन इनकी बृहस्पति फिंगर और सूर्य फिंगर भी लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना हार्ड वर्किंग नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी शनि फिंगर के साथ-साथ इनकी गुरु फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, और थिकनेस में यह फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। फिंगर्स का थिक होना नेटिव को काफ़ी एनर्जेटिक बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह फिंगर अच्छी लंबाई में है। बृहस्पति फिंगर जितनी ज़्यादा लेंथ में होती है, उतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ नेटिव के भीतर रहती हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो सूर्य फिंगर यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले हल्का-सा नीचे रह रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, लेंथ में मीडियम है, और उसके साथ-साथ थिकनेस में काफ़ी अच्छी फिंगर है। जिसकी वजह से एक क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ नेटिव के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रॉन्ग हो। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में हल्का गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, कुछ इस तरह का हल्का सा गैप, जो नेटिव को रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में डिसीजंस लेते वक्त किसी की भी राय लेना पसंद नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह फिंगर मीडियम लेंथ में है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रहती है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनको दे सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का काफी स्ट्रांग रहता है, जिनकी यह फिंगर इस तरह से गैप में नजर आए, और लेंथ में बेशक मीडियम ही क्यों ना हो। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है, हल्का सा ये माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है। और जबकि इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और गुरु माउंट काफी हाई सेट है, काफी अच्छी स्पेस इन माउंट्स को मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी माउंट का लो सेट होना, मरकरी फिंगर का थोड़ा सा नीचे रह जाना सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से, इंडिकेट करता है एक शाई टाइप की नेचर को। ऐसे नेटिव थोड़े से शाई हो सकते हैं, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में ज्यादा दिखते नहीं है, लेकिन ये अमाउंट हल्का सा दबता हुआ भी नजर आ रहा है। मरकरी रेखा की अगर हम बात करते हैं, तो मरकरी रेखा यहां पर आपको नजर आएगी। एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनाने में यह रेखा हेल्प नहीं कर पा रही, लेकिन इस रेखा का यहाँ पर होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे नेटिव की बिजनेस करने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है, जिनके हाथ पर इस तरह की मरकरी रेखा मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन की, तो आप क्लोजअप में देख सकते हैं मनी ट्रायंगल यहाँ पर अधूरा बन रहा है, और अगर यह कंप्लीट बन जाए तो धन अकमुलेट करने में काफी हेल्प करता है। यहां से जो रेखा ऊपर की तरफ चल रही है, इस रेखा को कहा जाता है फेट लाइन। और यह जो लाइन है जो तिरछी चल रही है, इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। और यह जो एक रेखा है जो मरकरी लाइन है, अगर यह इस तरह से एक
टच करने वाली रेखा बन जाए, दोनों तरफ टच कर जाए, तो एक पूरा मनी ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह रेखा आपको कुछ इस तरह से हल्की ओवरलैपिंग से इस तरह से नज़र आएगी। इस एरिया से यह मनी ट्रायंगल आपको खुला हुआ नज़र आएगा। मनी ट्रायंगल खुला हुआ होना नेटिव को खर्चीला स्वभाव देता है। ऐसे नेटिव अपने धन को या तो खर्च कर देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। धन के पास ज्यादा समय नहीं रुक पाता जब इस तरह से खुला हुआ मनी ट्रायंगल हाथ में मौजूद हो। सूर्य की बात करें तो सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली होती हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। बेशक यह माउंट दब रहा है लेकिन यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना हीलिंग क्वालिटीज देता है। नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली क्वालिटीज रखते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो आप यहां पर देख सकते हैं जो सूर्य माउंट का एरिया है अंदर की तरफ दब रहा है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। दूसरों की कितनी भी ये लोग हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं इनको मिल पाता। इस तरह की दिक्कत रहती है। ओवरऑल एक अच्छा सोशल सर्कल तो इनका रहेगा क्योंकि सूर्य फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। सूर्य फिंगर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की तो सूर्य माउंट की भांति यहां से हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट जो नेटिव को हार्ड वर्किंग नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि रेखा की तो आप यहां पर देख सकते हैं शनि रेखा इस एरिया से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन यह रेखा कंप्लीटली शनि माउंट तक नहीं पहुंच पा रही है। यहां तक यह रेखा मौजूद है। बीच में हल्की हल्की वीकनेस आपको नजर आएगी, जैसे यहां पर यह रेखा थोड़ी सी डिसअपियर्ड है या कुछ रेखाएं इसको टच कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, तो इनकी वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। 35-36 की आसपास की एज में यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस इस रेखा में आती हुई, जिस वजह से इन एजेस में लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है जहां जहां पर भी यह रेखा वीक होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आगे यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है और रिटायरमेंट तक यह रेखा इन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की तो आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का एरिया काफी प्रोमिनेंट है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ बुद्धाजाई का चिन्ह भी इनके हाथ पे बन रहा है। यह जो एरिया है इसको हम गुरु का एरिया कहते हैं और यह माउंट जब उभरा हुआ होता है तो ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले और सिंपथेटिक टाइप की नेचर, दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला रवैया इनका रहता है जिनका ये बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माउंट का थोड़ा सा शिफ्ट है। यह माउंट इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है यानी कि शनि की तरफ थोड़ा सा झुक रहा है, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना भी नेटिव के भीतर रहती है। धर्म कर्म के काम करना, दूसरों की हेल्प करना और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाना, ये सभी चीजें नेटिव के लिए पॉसिबल हो जाती हैं जब बृहस्पति माउंट इस तरह से बड़े स्पेस में हो और उभरा हुआ हो। उसके साथ साथ एक चीज और देखने वाली है, इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला यव का साइन थोड़ा सा इनकम्प्लीट जरूर लग रहा है ये साइन, लेकिन अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये एक आंख जैसी आकृति के रूप में नजर आएगा। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे नेटिव की छठी इंद्री यानी कि सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या किसी मित्र के साथ कुछ होने वाला हो, उसका पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जब इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह अंगूठे के ऊपर बन रहा हो। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की तो आप देख सकते हैं यह जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रेट नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं मुड़ रही। नॉर्मली क्या होता है हार्ट की लाइन आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी। जब इस तरह से कोई रेखा बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है हार्ट की लाइन तो नेटिव बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी नजर आएगी क्योंकि यह रेखा स्ट्रेट है। थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ जाती है जब यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट और शनि माउंट के नीचे ही रुक जाए। ओवरऑल यह रेखा थोड़ी सी शैलो भी हो रही है। अब देख सकते हैं इस एरिया में यह रेखा थोड़ी चौड़ाई में नजर आ रही है जिसकी वजह से
नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत थोड़ी-सी परेशान कर सकती है। हार्ट से रिलेटेड ब्लड की जो फंक्शनैलिटी है, उससे रिलेटेड कुछ दिक्कतें इनको थोड़ी-सी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट की लाइन है थोड़ी-सी शैलो होती हुई लेटर एज में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में, बिल्कुल स्ट्रेट एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलकर इस तरह का फ़ोर्क बनाती हुई नज़र आ रही है। जब भी माइंड की लाइन के ऊपर इस तरह का फ़ोर्क बनता है, तो यह बहुत ही पॉज़िटिव चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। इस तरह का फ़ोर्क बनने से नेटिव की जो क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस तरह का फ़ोर्क बहुत ही भाग्यशाली फ़ोर्क के तौर पे देखा जाता है। ऐसे नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और लाइफ़ में अपनी कार्यकुशलता की वजह से, अपनी मानसिक कैपेसिटी की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह का वी सिंबल इस एरिया में बन रहा हो। और बिज़नेस एक्यूमेन को भी स्ट्रेंथ देता है जब कोई ब्रांच इस रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जैसे यह जो ब्रांच है, यह नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ यानी कि मरकरी माउंट की तरफ रुख कर रही है, तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर देखा जाता है। इस तरह के फ़ोर्क को राइटर्स फ़ोर्क भी कहते हैं और ऐसे व्यक्ति की लिखने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ राइटिंग का काम भी कर सकता है। देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और इनकी लाइफ लाइन में से एक ब्रांच निकलकर थोड़ा-सा बाहर की तरफ बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। जब भी लाइफ की लाइन की इस तरह की स्थिति बनती है, तो ऐसे नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएँ करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं इस तरह की इनकी लाइफ की लाइन, यहाँ से लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से बाहर की तरफ, और यह जो रेखा है यहाँ तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बीच में थोड़ा-सा गैप बनता हुआ और आगे यह रेखा बढ़ती हुई। लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई यह रेखा, और 70 के आसपास की एज में चलकर एक गैप आना इंडिकेट करता है कि नेटिव को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का सामना इस एज में करना पड़ सकता है। और इस ब्रांच का होना जो बाहर की तरफ चल रही है, ऐसी ब्रांच का होना दर्शाता है कि नेटिव अपने घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर या किसी दूसरे कंट्री में जाकर लंबे समय तक स्टे कर सकता है। विदेश जाकर रहने के और स्टे करने की संभावनाओं को यह रेखा बढ़ा देती है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने की संभावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन 70s के आसपास की एज में चलकर थोड़ी-सी दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड इस गैप की वजह से आने के चांसेस रहेंगे। और अगर देखा जाए इनके वीनस माउंट को, तो काफ़ी प्रोमिनेंट वीनस माउंट है, उभरा हुआ वीनस माउंट इंडिकेट करता है कि लाइफ में हर तरह की सुख-सुविधाएँ और लग्ज़रीज़ ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। और अगर हम चंद्र माउंट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट का जो एरिया है, उस पर कुछ हल्की आड़ी रेखाएँ मौजूद हैं, जो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। यह जो माउंट है, इस पर कुछ ऐसी हल्की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल और लंबी दूरी की यात्राएँ लाइफ में रहती हैं। लेकिन ऐसी आड़ी रेखाएँ होने से थोड़ी एंग्ज़ायटी की दिक्कत भी नेटिव को परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।